बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स 1, 2 एंड 3 आर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें इस तरह से कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ कार्बन है, क्योंकि सब में सेम है, ठीक है, तो इसका जो आंसर करते हैं हम लोग वो करते हैं ब्रांचिंग से। जितने ज्यादा यहाँ पे ब्रांचेस डेवलप होती है, जितने ज्यादा यहाँ पे क्या डेवलप होगी, ब्रांचेस डेवलप होगी, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो नियोपेंटेन है CH3, ठीक है, CH3 और CH3, ये कौन सा पार्ट है, नियो। यदि हम लोग इसमें देखें CH3 CH CH3 CH2 और CH3, ये कौन सा पार्ट है, आइसो। और CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, एन पेंटेन कहलाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है, लेकिन इसमें क्या है, ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, ठीक है, ब्रांचिंग ज्यादा है। ब्रांचिंग ज्यादा है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम, सबसे कम इसी का होगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होगा, कम होगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। तो यदि हम इसमें देखें 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इन तीनों वैल्यूज में सबसे कम वैल्यू इसी की दी हुई है, तो हम लोग इसका लिखेंगे नियो, ठीक है, नियो। ये होगा किसका, आइसो का, और ये होगा एन पेंटेन का। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे सरफेस एरिया भी इसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपसे 1, 2, 3 आग रिस्पेक्टिवली पूछा हुआ है। तो 1 आपको दिया हुआ है नियो का सबसे कम, फिर उसके बाद आइसो का, देन फिर एन पेंटेन का। तो आंसर आना चाहिए इसमें डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।